चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को तैयार किया और दोनों के दोनों जाने के लिए तैयार हो गए। अब मसला क्या यहाँ हुआ, पॉइंट की जो चीज है वो चीज आप लोग करा, पॉइंट की चीज जो अहम चीज है कि कुरान का जो मौजूदा कहता है, इस चीज को मैं पेश कर रहा हूँ। वो लोग 11 के 11 लोग खड़े हो गए। हजरत अबू नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दामाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला दिया और उसके पास नबी अलैहिस्सलाम के पास जो साजो सामान थे, आपके पास जो दूसरों की अमानत थी, उसको हजरत अली के हवाले कर दिए और कह दिया कि सुबह होने के बाद ये सामान खुलाता है, ये सामान खुलाता है, उन सामान को घरे को दे दे। क्यों? इसलिए कि मैं सफर में निकल रहा हूँ, सफर आखिर सफर है, मेरा इंतजार मत करना। सफर आखिर सफर है, मेरा इंतजार मत करना। आदमी जब सफर के लिए निकल जाता है तो यकीन नहीं होना चाहिए आदमी को कि मैं दोबारा वापस घर में लौट कर आ जाऊंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ये कहकर उसके बाद बिल्कुल रात के यानी खत्म होने से पहले, सुबह सादिक से पहले नबी अलैहिस्सलाम जो है वहां से निकले। नबी अलैहिस्सलाम ने एक मुट्ठी मिट्टी ली और उस मिट्टी को दम किया। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। कुरान करीम की इस आयत का मतलब समझिए। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने उनके आगे भी दीवार कायम कर दी, हमने उनके पीछे भी दीवार कायम कर दी, हमने उनके दाएं तरफ भी दीवार कायम कर दी, यानी हर चार जानिब को हमने घेर दिया। मतलब ये है कि जो लोग खड़े हुए थे उनकी नजरों को बंद कर दिया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम की आयत पढ़कर ये और यानी इस मिट्टी में दम करके थोड़ा मिट्टी नबी अलैहिस्सलाम थोड़ा मिट्टी दे दिए, थोड़ा तुम भी लो, थोड़ा तुम भी लो, थोड़ा तुम भी लो। तो जितने भी 11 लोग खड़े हुए थे हर एक की यानी सर पर थोड़ा थोड़ा मिट्टी देकर निकल गए नबी अलैहिस्सलाम। और ये लोग नंगी तलवार के साथ खड़े हुए हैं, नंगी तलवार के साथ खड़े हुए हैं, सोए नहीं है, नौजवान लोग हैं और नबी अलैहिस्सलाम वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन रत्ती बराबर खौफ नहीं है। ये कुरान करीम का फैसला है, रत्ती बराबर खौफ नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम वहां से गुजर रहे हैं और सुकून और इत्मीनान के साथ गुजर रहे। उसके बाद इब्लीस आया। इब्लीस ने आकर कहा इन लोगों से, ये 11 अफराद जो खड़े हुए थे, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या करेंगे? नबी अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे हैं, वो घर से निकलेंगे, हम उनको हमला करेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे, उनके अटैक करेंगे। वो तो यहाँ से खामोशी और सुकून के साथ निकल गए। हम लोग तो रात से बिल्कुल तैयारी में मजबूत है, हम लोग तो आंखें बंद नहीं हुई है, तरह झपकने के बदले हम लोग को नींद नहीं आई है। नबी अलैहिस्सलाम इधर से गुजर गए, जरा सरों पर हाथ रखो, तुम्हारे सरों में प्रसाद देकर गए, थोड़ा प्रसाद तुम लो, थोड़ा प्रसाद तुम लो। तो देख रहे हो ये किस चीज की बदौलत है? ये कुरान करीम की आयत की बदौलत है। जब कुरान करीम की आयत नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ी तो उनकी आंखों में पर्दा डल गया, उनकी आंखों में पर्दा आ गया और वो लोग नबी अलैहिस्सलाम को देख नहीं सकते थे। ये वाकयात आप लोगों ने सुना भी होगा। देखिए, मैंने जहन साजी के लिए आप कुरान करीम की मुनासबत से मैंने इस बयानी इस बातें को पेश किया। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान करीम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, सुनने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरीके से कुरान करीम पढ़ना इबादत है, इसी तरीके से कुरान करीम सुनना भी इबादत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 दिन हम लोग पूरे जोर शोर के साथ यानी कुरान करीम की तकमील में, कुरान करीम मुकम्मल करने में शरीक रहे, उसके बाद फिर जो है मुसल्ले उठाकर पास में ले जाकर रख दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये रमजानुल मुबारक का महीना है, इसकी हम जितनी भी कदर करेंगे उतना ही हमारे लिए फायदा है और कारण है, क्योंकि मुस्तकबिल का किसी को इल्म नहीं है। हाज़रीन में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, किसी को मालूम नहीं है कि हम आइंदा साल में से आइंदा साल के लिए कौन कौन रहेंगे, किसी को मालूम नहीं है और किसके साथ क्या हादसा पेश आने वाला है, किसी को इस चीज का इल्म नहीं है। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे कुरान के साथ रिश्ता मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाए
आसानियाँ भी अता फरमाए। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सेहत की दौलत से मालामाल फरमाए, जो कि इंसान के लिए क्या है सबसे बड़ी दौलत है, और हमें आपस में मीर मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। फिर मैं उस जुमले को दोहरा रहा हूँ कि जिस तरीके से अंसार और मुहाजिरीन मिलकर रहते थे, वो ये नहीं समझते थे कि ये लोग मक्का वाले हैं, ये लोग मक्का वाले हैं, 500 किलोमीटर की सफर करके हमारे यहाँ आए हैं, हमने इनको अपनी जमीन दी है, अपनी जायदाद दी है, अपने घर बार में शरीक किया है, तो ये लोग गैर नहीं भी बल्कि हमारे भाई हैं, क्या है हमारे भाई हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जो मोहल्ले वाले हैं, हम आपस में इन मोहब्बत के साथ रहें। कि हम अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हम दुआ करते हैं। अल्लाह